गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लगातार स्टूडेंट्स क्वेरीज करते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूं जितना हो सके उनका जवाब देने की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये है कि रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा रिस्पांस है इस साल बच्चों के लिए। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 से लेके 15 सितंबर तक है, जिसका प्रोसेस चल रहा है। आज से 10 ऑफ सितंबर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, जो 10 से लेके 20 सितंबर तक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पहले ही हमने बताया था कि जिन बच्चों ने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जिनका आ जाता है सक्सेसफुली उनका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, उन बच्चों का आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है। बहुत सारे बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई हमें सुनाएगा या बुलाएगा या लेटर आएगा। आपने अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसका खुद ही कराना है, कोई आपको बुलाने या सुनाने नहीं आएगा। इसके लिए कोई मैसेज की बात नहीं है, अब आपका प्रोसेस शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने खुद ही जाएं। कहाँ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? जो भी आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं PMSSS के लिए, जो आप www.oict-india.org वेबसाइट AICT की जो है उस पर आप देख सकते हैं। PMSSS में वो कॉलेजेस आइडेंटिफाई किए होते हैं, तो उन्हीं कॉलेजेस में जाना है जो आपके पास नज़दीक में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पड़ता है। यहाँ PMSSS का जो है वो वेरिफिकेशन सेंटर है, अगर तो वहाँ जाइए आप और अपना जो भी कॉलेज आवर्स होते हैं, जहाँ उन्होंने टाइम जो रखा है उसके लिए, उसमें जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं। अब आपको लेके क्या जाना है? आपको क्या लेके जाना है? आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे, या जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे एक फ़ाइल में लेके जाना है, और साथ में एक अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़, अपनी सेल्फ अटेस्टेड हो, वो आपने फ़ोटो कापीज़ का सेट एक लेके जाना है। और वो आपने वहाँ पे जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं देना है, सिर्फ दिखाने हैं, और आपने जो फ़ोटो कापीज़ का सेट है वो उनको देना है। और उसके बाद क्या करना है कि जब पूरा वेरीफाई हो जाएगा, आप एलिजिबल होंगे उन सारे बातों के लिए, डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई होंगे, तो वहाँ का नोडल ऑफिसर साइन करके आपको एक किस्म का रसीद दे देगा। जैसे ही वो आपको मिल गई तो समझो आपका यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर आपने इंतज़ार करना है, किस चीज़ का आपने इंतज़ार करना है? फिर आपने इंतज़ार करना है कि जब आपका 14 सितंबर से चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। जिनका ये सक्सेसफुली हो जाता है उनका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस 14 से शुरू होगा, जो 24 सितंबर तक रहेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल प्रोसेस है। क्या क्या आपने इसके लिए फॉलो करना है? अब दूसरे नंबर पर, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में कभी कोई बच्चा सोचता है कि ऐसा है कि सर मैं कहीं और जगह पे जाके वेरिफिकेशन करा लूँ। आपके नियर बाई जो कॉलेजेस हैं, आपको वहीं प्रेफरेबली जाना चाहिए। और अगर कोई बहुत दिक्कत वाला हो जाता है तो ये डिपेंड करता है दूसरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स में, कि आप उनको अगर रिक्वेस्ट करें, जैसे कोई बीमार होता है बच्चा, कहीं आगे पीछे आया होता है, तो वो अलग स्टोरी है, वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी रह गया जो आपका प्रोसेस जो है, जो बच्चे जो इस वक्त ज़्यादा दिक्कत में बता रहे हैं, जिनसे गलतियां हो गई हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, किसी ने 10th की जगह 12th मार्क्स भर दिए हैं। 12th का वो क्लियर बात है कि 10th के ही मार्क्स भरते हैं, 12th का रोल नंबर, क्योंकि रिजल्ट जो है JK बोर्ड से CBSE से डायरेक्ट लेता है AICT, तो रिजल्ट तो उधर से आना है। तो इसलिए आप जो है, जो भी आपसे ये करेक्शन हो गई है, या किसी ने इनकम आगे पीछे भर दी है, किसी ने नाम गलत लिख दिया है, तो जो भी आपसे कोई करेक्शन, किसी भी प्रकार की गलती हुई है, वैसे तो पहले होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब से जिन्होंने हमारा सब्सक्राइब किया चैनल, लगातार उनको बता रहे थे इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि हमारा शुरू से इसके साथ जुड़े हुए हैं, सब पता है हमें, यही मिस्टेक हर साल बच्चे करते रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में जहाँ जाएंगे उनसे रिक्वेस्ट करना, और उनसे कोई करेक्शन जो है, उनको आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। अगर कोई आपका गलती की है तो वो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं वहाँ पे। अगर उसके बाद भी कोई बड़ी दिक्कत है कि वहाँ कोई नहीं हो रहा है, तो फिर आप AICT को भी उसमें जो है मेल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसमें आपको अपने प्रोसेस में कोई भी अगर मिस्टेक आ रही है तो आप उसको फिर मेल कर सकते हैं, अगर वहाँ नहीं हुई अगर तो। तीसरे नंबर पर बच्चों का उनका आ रहा है जिन्होंने पिछले साल एडमिशन ली थी, और मैंने पहले ही बोला था, या पिछले साल अप्लाई किया था। भाई, जिन बच्चों ने पिछले साल अप्लाई किया था मगर कहीं भी एडमिशन नहीं ली, क्योंकि मेरिट में उनका नंबर ही नहीं आया, कोई टेंशन ही नहीं है उनको, वो अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने सेशन 1920 और 2021 के सेशन में पास किया हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उनको क्या करना है, सिर्फ मेल डालना अपना यहाँ पे JK admission 21@2021 जो
jkadmission@aict-india.org, इसमें आपने मेल कर देना है ताकि आप उसको जो वहाँ पे है आपकी करेक्शन हो सके। आप लिंक जो है आपको मिलेगा, आप उसकी करा देंगे, क्योंकि जब आप करते हैं पुराना ही में आपका होता है सारा डाटा, तो फिर वो बताता है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हाँ, जिन बच्चों ने कहीं रिमिशन ले ली थी और पैसे भी ले लिए थे, उन बच्चों को पैसे प्रोसेस क्या है कि अपना मेंटेनेंस जो लिया वो भी वापस करना है, और जो कॉलेज ने लिया वो कॉलेज ने वापस करना है, और उस प्रोसेस में आप मेल करते हैं। और ये प्रोसेस सारे बच्चों ने जिन्होंने करना था पहले ही करा के रखा हुआ था, ताकि फिर आप इसमें कोई दिक्कत ना रहे। अब जो कुछ बच्चे अभी भी करवा सकते हैं होंगे या करवा लिया कईयों ने, वो भी ऐसे ही मेल डालेंगे JKadmission 2021 में @aict-india.org में, तो वो अपना जो है उनको इसके बारे में लिंक मिल जाएगा, वो उसमें प्रोसेस में वो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमने मेल कर दी सर, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। आप दोबारा प्रोसेस करिए, रिक्वेस्ट करिए, और उसको, क्योंकि ये टाइम बाउंड है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, और आप उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस वक्त बच्चों को इसमें आ रहा है कि जो हमारा ये प्रॉब्लम है ये इसमें आ रही है। जिस तरह कोई बच्चा पूछ रहा है JEE मेंस का जो है वो क्या, भाई जैसे आपको IIT NIT ऐसे बोला है, जहाँ कोई और इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उन्हीं में कर सकते हैं आप लोग। यहाँ ऑन देयर ओन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उनका, उसके बेस पर आप कर सकते हैं। और JEE मेंस के लिए आपको जब आप चॉइस फिलिंग में जाएंगे, वहाँ आपको लिंक मिलता है कि आपका एडमिट कार्ड जो है या स्कोर कार्ड क्या है, वहाँ नंबर भरना होता है, चाहे वो नीट वाले हों, JEE वाले, ऑन योर ओन वाला कोई भी होगा, वहाँ पे अपना वो भरता है जब चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। फिर कई बच्चे पूछते हैं कि मेरा जो है सिर्फ जो BSc नर्सिंग है ना, सिर्फ वही एक प्रोफेशनल में है, तो बाकी वो जो है वो अपना जनरल कोर्सेज में आ जाते हैं। और कई बच्चे पूछते वेटरनिटी वाला नीट बेस्ड है, अगर तो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ही चाहिए, तभी जाकर उनमें प्रोसेस में आप जा सकते हैं। कई बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने जो है वो जनरल की जगह प्रोफेशनल कर दिया, प्रोफेशनल की जनरल। मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी इस तरह की मिस्टेक हुई है तो आपको एक मौका मिलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में जाके आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं। और इन तरह की जो मिस्टेक्स हैं और जो आपके प्रोसेस हैं, बाकी एक ज़्यादा ये पूछते हैं इतने % नंबर होंगे तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेटे ऐसी बात है, जो आपकी परसेंटेज इस वक्त है आप उस परसेंटेज पर ही अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि अप्लाई करने के लिए कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। तो अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें। और बाकी जो है मेरिट ठीक है, बहुत अच्छा है इस बार लोगों का, लेकिन फिर भी आप अप्लाई करें। जो इस वक्त मेरिट है वो आप चेंज तो कर नहीं सकते, तो अप्लाई आप ज़रूर करें। हो सकता है, ठीक है, प्रोसेस में कहीं किसी एरिया में ख़ास जो होता है वहाँ आपको मौका मिल जाए। तो ये आपका रह गया इसके बारे में, और आप अप्लाई ज़रूर करें। ये मैं बार बार आपको इसके लिए बोल रहा हूँ। ये मेन बातें हैं जिसके लिए आप इस वक्त बहुत परेशान हैं। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है आपको अगर चाहिए, तो जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में जहाँ कोई और इन्फॉर्मेशन है, तो जो हमारा जो AICT की वेबसाइट है www.aict-india.org, उसमें जा सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी या लास्ट ईयर का आपका कोई आ रहा है जो है, वो आप उसको JKadmission 2021 @aict-india.org में अपनी मेल कर सकते हैं, और वहाँ से जाके आप उसको जो है वो ठीक करवा सकते हैं। और लेकिन ये है कि कोऑपरेट करें, ज़्यादा रश नहीं डालें, कोविड है उसका भी ध्यान रखें, और बड़े प्यार से करें, थोड़ी पेशेंस के साथ करें। टाइम है अभी, ठीक है। और कौन से टाइमिंग है वो कॉलेज वालों से जाके आप पता कर सकते हैं। नॉर्मली जो कॉलेज आवर्स हैं जहाँ उन्होंने जो रखे हैं उसमें हैं, तो अभी टाइम चलेगा आपका। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आराम से करवाएं, बगैर किसी टेंशन के। और भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आपको मैंने बोला है कि सबसे पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM++ एंड मोटिवेशन चैनल है। उसको मुझे कोई सब्सक्रिप्शन का ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मैंने बच्चों के प्यार के लिए, बच्चों के कहने पे ही शुरू किया है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं है, और मुझे पूरा दिन रात बिज़ी रहता हूँ, फिर भी टाइम निकाल के बच्चों की इसमें हेल्प करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को आप शेयर करेंगे, क्योंकि अभी भी बच्चों को अवेयरनेस नहीं है स्कीम के बारे में। वो आपने, ये भी एक बड़ा पुण्य का काम है जो आपने करना चाहिए। ये नहीं खुद समझना चाहिए कि बस मैं हूँ तो किसी को पता ना चले। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, ऊपर वाला फिर आपके लिए अच्छा करता है। तो ये आप मैक्सिमम शेयर करें, इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ। और आपको इसलिए बोलता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि बहुत रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो है हम देते हैं,
ठीक है। आप आगे पीछे फिर कहीं भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे कई बच्चे देखें हर जगह सेम क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जो भी आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन है हम उनको देते हैं, तो आप उसको एक चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि सेम क्वेश्चन का जब भी है जवाब आपको यहाँ से मिल जाए और घड़ी घड़ी आपको बार बार सेम क्वेश्चन पूछने ना पड़े, और ना ही आप हमें भी वही सेम क्वेश्चन में ही रखें। आप इस बार ज़रूर मैं आपको बोल रहा हूँ मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उनको ही हम आगे से देख रहे हैं कि उनको वो 9419144030 9419144030 पे जो व्हाट्सअप कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सअप करें, उसमें मैसेज भेजें, तो उनका फिर जो जवाब होते हैं कमेंट बना के मैं दे ही देता हूँ। और उसमें जब भी आप व्हाट्सअप करते हैं अपना नाम ज़रूर लिखा करें, और अपना जो है अपना रोल नंबर है, अपने घर का एड्रेस जो है वो ज़रूर लिखा करें ताकि हमें स्टूडेंट का पता रहे। और मैंने पहले भी बोला है कि कई लोग मेरी वीडियो अपने लेवल पे कर देते हैं, वो गलत बात है। मेरी परमिशन के बगैर कोई भी मेरा, क्योंकि ये हमने कोई ऐसा चैनल नहीं, ये एक फैमिली का चैनल है सारे बच्चों का कॉमन, इसलिए कोई लोग इसको इस्तेमाल नहीं करें और ना ही हम कर सकते हैं। ये वैसे भी इलीगल प्रोसेस होता है कि किसी की परमिशन के बगैर उसका आप जो है वो इस्तेमाल करते हो। उसके बाद बच्चे ऐसा है कि ये जो हमारे पास जो बच्चे हैं कोई भी हैं, चाहे हमारे कोई भी स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं या कुछ जो पास आउट हैं या जो भी हैं, उनको भी अवेयरनेस में मदद करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता चले, हम बच्चों की हेल्प करें। सो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था और मैं कोशिश करूँगा कि आप ज़रूर मैसेज भेजें और हम उसका आपको जवाब देंगे। जहाँ तक हमारे पुराने बच्चों की बात है जिन्होंने ऑलरेडी किया हो, तो उनको मैं ये बता दूं कि उनकी जो दिक्कत जो फ़ीस के साथ जुड़ा हुआ है बच्चे, तो ये एक ऐसा है कि जो 1920 वाला सेशन था उसका तकरीबन बच्चों को पेमेंट हुआ था। 2021 में कोविड के कारण बड़े मसले रहे हैं, लेकिन उसका भी ये है कि अगर 2021 में 2 सेशन हैं तो हर सेशन का जो 2 सेमेस्टर हैं, तो जो 2 सेमेस्टर हैं तो हर सेमेस्टर का 20,000 मिलना ही था। तो 20,000 आपका पहले सेमेस्टर का और 20,000 आपका दूसरे सेमेस्टर का, ऑड इवन जो किस सेशन के 2021 सेशन के। तो जिन बच्चों का जो दोनों का 2020 जो है अगर नहीं मिला है तो आपको मेल ज़रूर करनी चाहिए कि मुझे पिछले भी 20 नहीं मिला और इस सेशन में इस सेमेस्टर का भी 20 नहीं मिला, तो आपको वो करना चाहिए ज़रूर मेल, क्योंकि बच्चों को पैसे की ज़रूरत होती है, बच्चों की जो रहता है। तो ये इसलिए था कि बच्चों का अभी नेट इस्तेमाल कर रहे हैं या और छोटे मोटे खर्चे होते हैं। और जो आपके वेल विशर हैं हायर लेवल पे भी, वो तकरीबन मैंने देखा है वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को क्विक जो भी अंडर जो एलिजिबल है उसके लिए उनको बराबर बच्चों को सपोर्ट सिस्टम का मैंने देखा है, बहुत कोशिश करते हैं। एंड वी शुड अप्रिशिएट, जो बहुत ही कहीं तो मैंने देखा है कि वो बच्चों के लिए तो इतना कोशिश करते हैं कि उनकी कोई दिक्कत ही ना आए। तो ये मेरा उनका है कि वो 2020 मिलना है, ये आप बच्चे याद रखें। ये किसी का कोई नहीं समझेगा कि उसका मुझे कम होना, या ऑड और इवन दोनों में 2020 तो है ही। जो बच्चे घर में बैठ के भी कर रहे थे, यहीं बैठे हुए थे जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, ये है ही उनके लिए। लेकिन उसके अलावा जो बच्चे वहाँ पर गए हुए थे, जैसे नर्सिंग वाले थे, वो ड्यूटियाँ कर रहे थे, हॉस्पिटल में भी ड्यूटी कर रहे थे, और जहाँ जो भी बच्चे जो हैं वहाँ पे कैंपस में जाके पढ़ रहे थे, कैंपस में थे, और उन चाहे वो अपने हॉस्टल में रहते थे, चाहे वो अपने रेंटेड जो है पीजी में रहते या रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे, लेकिन उनकी जो स्टे है सेशन 2021 की, जो भी उनके पीरियड की स्टे है, उसको कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो है कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट में उसने उसको सर्टिफाई किया है। उसने उसको बाकायदा सर्टिफाई किया कि इसलिए बच्चा इस डेट तक ये बच्चा हॉस्टल में रह रहा था, जहाँ बच्चा इधर ही रह रहा था, कैंपस में आ रहा था, या वो इसके साथ एसोसिएटेड था। तो वो अगर वो सर्टिफाई उसका कर देता है, तो जितने पीरियड का वो भी करेगा सर्टिफाई, तो 40,000 जो है ही है, और बाकी जो पीरियड बनता होगा उसके भी आपको पैसे जो हैं मेंटेनेंस के मिलेंगे। लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट सारे मिला के, मतलब 2020 ये भी और बाकी जो स्टे का भी डाल के, इसका मैक्सिमम लिमिट वही 1 लाख ही रहेगा, जो स्टैट्यूटरी जो उसका रूल के हिसाब से आपका मैक्सिमम मिलता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, कई बच्चों को थोड़ा सा ये है कि मिल नहीं रहा, दिक्कत हो रही है,
और कहीं जगह पर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बच्चों का है। लेकिन ऐसा है मेरे बच्चे कि ये चीज़ आपको 100% पक्का है कि ये मिलना ही है और इसको जल्दी ही प्रोसेस भी होगा